प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सभी संतों महापुरुषों के चरणों के अंदर दास की ओर से प्यार भरी कोटि कोटि धन निरंकार। प्यारी सात संगत दास आपके सामने सतगुरु स्वरूप राजपिता रमन जी के कुछ वचन आपके सामने रखना चाहेगा। दास वैसे तो इतना कोई महान व्यक्ति नहीं है जो कि आपको समझा सके। दास ने जो कुछ भी सीखा है सब सतगुरु माता जी की कृपा, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कृपा से और आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों के अंदर बैठकर ही सीखा है। तो दास से किसी प्रकार की कोई गलती हो तो क्षमा करना, बख्श लेना, क्योंकि दास जो भी है आपके सामने सिर्फ बच्चा ही है। तो प्यारे साथ संगत महात्मा राजपिता जी क्या समझाते हैं। राजपिता जी ने कहा है कि ये संसार जो निरंकार को कण कण में, जरे जरे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसकी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। इसलिए हर मौके पर जब अवसर मिलता है तो भक्त कहता है धन गाजी। और ये मात्र शब्द, ये शब्दों की तरह उच्चारण न हो। जब भी हमारी जीभ को बोलने का मौका मिले तो धन निरंकार करने का, तो हमें एहसास भी कर सकें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा धन्य है। ये जितनी महिमा इसकी गाई जाए उतनी ही कम है। और ये सदगुरु ने परमात्मा निरंकार जीवन में ये सत्य जीवन जो मुझे दिया है, ये उतना ही सत्य है जितना ये पूर्व में सत्य है और उतना ही जितना पश्चिम में सत्य है। ये तो हर पर्याप्त जगह पे मौजूद है, हर पर्याप्त जगह पर सत्य है, क्योंकि ये तो सर्वत्र है, अंतर्यामी है। इसे तो घट घट भाषा का ज्ञान है, ये तो घट घट वासी है, ये तो हर कण कण में विराजमान है, हर पत्ते पत्ते में विराजमान है। तो ऐसा संगत जैसा कि महात्मा जी समझाना चाहते हैं कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो है, हमें इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। ये तो आज भी है, कल भी है और आगे भी था और आगे भी रहेगा। तो ऐसे परमात्मा को हमें जानकर इस निरंकार प्रभु का दीदार करना है। इस निरंकार प्रभु के साथ में रहकर हमें इस जीवन को धन्य बनाना है। तो आओ प्यारी साथ संगत, इस प्रकार से हम जब कहते हैं ना धन निरंकार, तो बाबा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि जब धन निरंकार बोलते हैं तो ये धन निरंकार शब्द केवल मात्र धन निरंकार बोलने तक ही सीमित नहीं रहे, इसका उच्चारण तक ही सीमित नहीं रहे। धन्य हम जब धन्य होते हैं जब इस निरंकार प्रभु को पूरा शरीर त्याग कर, इस शरीर को नश्वर शरीर समझकर सतगुरु को अर्पित कर दे और फिर धन निरंकार बोले, तब हमारा ये जीवन धन्य है। जब ही हम धन निरंकार कहलाने लायक बन सकते हैं। तो और ऐसा संगत, इसी के साथ ही बाबा जी ने, महात्मा राजपिता जी ने और क्या समझाया है, और साथ में ये भी बताते हैं कि भक्ति वो नहीं की जा सकती जिसके अंदर सतगुरु के प्रति समर्पण नहीं है, दिल में दया नहीं है। और अगर दिल में प्रेम भक्ति नहीं है और सतगुरु के प्रति विश्वास नहीं है, सतगुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो फिर शरीर की एक हरकत भक्ति नहीं ठहराई जा सकती। अगर शरीर चरणों में लेटा रहे और मन में विचार आए कि केवल सतगुरु से मैं
मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए मांग रहा हूं तो ये भक्ति नहीं कहलाती है। तो आप प्यारी साथ संगत, कितने सुंदर विचार सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है, और ऐसा करने से हमें अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर मन में कोई धोखा नहीं है, मन में कोई विश्वास नहीं है, तो फिर हम भक्ति करने के लिए नहीं बच सकते। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जब हम इस शरीर को सतगुरु का मान लेते हैं, तभी हमारी भक्ति कहलाने लायक है। और अगर हमारे मन में विचार कोई और जगह घूम रहा है और हम सतगुरु के चरणों में लेटे हुए हैं और केवल दिखावा ही प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं निरंकारी हूं, मेरे अंदर सतगुरु के प्रति विश्वास है, लेकिन मन में ख्याल कुछ और ही है, तो फिर वो भक्ति नहीं होती है संतों महापुरुषों। तो हम कैसे जान जाएं कि हमें सतगुरु को रिझाना है? सतगुरु को रिझाने के लिए हम क्या करें? आपने कई बार संतों महापुरुषों के मुख से सुना होगा विचारों के अंदर कि सतगुरु किस में खुश होता है। तो सतगुरु तो उसी में खुश होता है जो सत्संग करता हो, सेवा करता हो, सिमरन में करता हो और सभी संतों महापुरुषों से मिलजुल कर मानवता का पाठ पढ़ाता हो, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा बढ़ाता हो। इस प्रकार के संत सतगुरु को भाता है। तो आप कैसा संगत, किस प्रकार से हमें सतगुरु हमारा जीवन जीना सिखा रहे हैं। और महात्मा जी ने तो यह तक भी बताया है कि ये जो परमात्मा है, ये जो रब है, ये मेरे अंग संग रहता है। कहते हैं रब है मेरे अंग संग बसता, किसके अंदर बसा में। तो ये अंग संग बसने वाला जिसके अंदर मैं बस रहा हूं, उसमें कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं देखा, भेदभाव नहीं देखा, गलत सही नहीं देखा। इस सब में बस रहा है। ये तो सब में बस रहा है, ये तो निरंकार है, ये इस सब में बस रहा है और इसमें मैं बस रहा हूं, क्योंकि सब जगह ये निरंकार है और सब जगह मुझे तो यही निरंकार ही निरंकार दिखाई देता है। सब जगह मुझे तो इसका ही दर्शन होता है। तो इस एक का बोध जब हो जाता है तो फिर मुझे सिर्फ एक ही एक दिखाई देता है। आगे भी एक दिखाई देता है, पीछे भी एक दिखाई देता है। जिधर भी देखता हूं उधर एक। तो फिर प्यारी साथ संगत, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगता है। परिवर्तन कब आने लगता है? जब हम हर बंदे के अंदर इस निरंकार का रूप देखते हैं, सतगुरु का रूप देखते हैं। जब हमारे मन के भाव इस प्रकार से हो जाता है तो फिर हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही परिवर्तन होने लगता है। और फिर वो बात सिद्ध होने लग जाती है कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है, क्योंकि ये सब एक ऐसा जोड़ा है कि सबको एक सामाजिक दृष्टि से देखता था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब समाज में सारे संत महापुरुष एक प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर कोई ऊंच नीच, कोई सामाजिक दृष्टि नहीं होगी। जिसको भी देखेगा उसको एक पारिवारिक दृष्टि से देखेगा। और सतगुरु भी हमें यही समझाते हैं कि इस निरंकार में जीकर हम सब प्यार, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा बनाए रखकर इस मिशन को कायम दायम बनाए रखें या बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने तो फरमाया था कि अगर गाड़ी नहीं तो पैदल ही कुसुम।
कार नहीं तो साइकिल में खुश हूँ, दाल नहीं तो चटनी में खुश हूँ। अर्थात मुझे इस निरंकारी सांसारिक सुख नहीं है तो मुझे जो जीवन मिला है उसी में खुश हूँ, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ये इस निरंकार प्रभु परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान मिला और हम हमारे जीवन को धन्य कर पाए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी दात है जो हमें इस सतगुरु के माध्यम से मिली है। और इनके चरणों में बैठकर आज हमने हमारा जीवन तो धन्य कर लिया है और साथ ही साथ और सभी संतों महापुरुषों का जीवन भी धन्य करने के लिए हमें ऐसा आशीर्वाद सतगुरु माता जी की कृपा से मिला है और आगे भी मिलता रहे। तो आओ प्यारी साथ संगत, दास कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहेगा, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देगा। तो प्यारी साथ संगत, दास से किसी प्रकार से कोई गलती हो तो बख्श लेना, छोटा बच्चा समझकर। आओ प्यारी साथ संगत, बड़े प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।